Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying practice set 5.2 question number 10. Find the coordinate of the points of trisection of the line segment AB with A 2,7 and B -4, -8. तो स्टूडेंट अभी तक के हमने जो क्वेश्चन पढ़े हुए थे उस क्वेश्चन में क्या था कि किसी पॉइंट की वजह से सेगमेंट बाइसेक्ट होती थी तो उस समय हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक ए बी नाम की सेगमेंट है और उसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं, इक्वल 3 पार्ट्स, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन। तो पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। ए बी हमने एक यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं 2,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -8। स्टूडेंट्स अभी इस ए बी सेगमेंट के हम 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। तो ए पी ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, पी क्यू सेकेंड पार्ट और क्यू बी थर्ड पार्ट, और ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। सो ए पी इज इक्वल पी क्यू इज इक्वल क्यू बी। ओके, सपोज द पॉइंट पी एंड Q ट्राइसेक्ट सेगमेंट AB। तो यहाँ पे P पॉइंट और Q पॉइंट, इन दो पॉइंट की वजह से AB सेगमेंट के 3 पार्ट्स हो रहे हैं और हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, P पॉइंट के और Q पॉइंट के, कि ये दोनों पॉइंट की वजह से ही इस AB सेगमेंट के 3 पार्ट्स हुए हैं, इसलिए हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, अभी AP हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, इसलिए हम AP को x ऐसा कंसिडर कर लेते हैं और AP अगर x है तो PQ और QB भी x ही होगा। सो देयरफॉर AP इज इक्वल PQ इज इक्वल QB इज इक्वल x। अभी स्टूडेंट्स AP को हमने x कंसिडर किया हुआ है और P से लेकर B तक के यानी ये भी x है और इधर भी x है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इन दोनों के बारे में सोचें तो ये बन जाएगा 2x। ओके, सो PB इज इक्वल PQ प्लस QB, तो x प्लस x, तो PB हो गया है आपका 2x। P से लेकर B तक के 2x और A से लेकर P तक के सिर्फ x। अब स्टूडेंट हम इनका एक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो AP अपॉन PB, AP x लिया था हमने और PB 2x, तो यहाँ पर x x कैंसल, सो AP अपॉन PB ये हो गया 1/2। अब स्टूडेंट ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से क्या हो गया, AP ये 1 आ गया और P से लेकर B तक के 2 आ गया। यानी यहाँ पे हम जब सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं m/n का रेशियो जो मिलता है हमें, तो यहाँ पर m/n के रेशियो हमें मिलेगा 1:2। पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अभी स्टूडेंट्स हमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और इसके लिए हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होगा। A के जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 y1 हो जाएगा और B के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 ऐसा लेंगे। A 2,7 था तो x1 हो गया 2 और y1 हो गया 7। B के कोऑर्डिनेट्स इसमें x2 हो गया -4 और y2 हो गया -8 और हमारा रेशियो था 1:2, तो m की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू हो गई 2। अभी स्टूडेंट हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करके आंसर निकालते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अभी सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। m की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -4, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू भी 2 और 2 × 2 और नीचे m प्लस n यानी 1 + 2। अभी स्टूडेंट्स 1 × -4 ये हो गया -4 और यहाँ पे 2 × 2 ये हो गया 4 एंड 1 + 2 दैट इज़ द 3। Now -4 + 4 that is 0, 0 divided by 3 और 0 divided by 3 मीन्स हो गया है
0, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। अभी स्टूडेंट्स हम y को फाइंड करते हैं, तो y का फार्मूला बन गया यहाँ पे m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 7। तो अभी स्टूडेंट देखिए 1 इंटू -8 ये हो गया -8, देन 2 इंटू 7 ये 14, उसके बाद में डिवाइडेड बाय 3। अभी स्टूडेंट्स -8 प्लस 14, तो इसका आंसर आ गया 6, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए इसका आंसर 6 आ गया है, और डिवाइड में आ गया 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई अभी हमें 2। तो स्टूडेंट्स x हमें मिला था 0 और y अभी हमें मिला है 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर 0, 2। तो P का कोऑर्डिनेट अभी हमें मिल गया है 0, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने फिगर बनाई थी यहाँ पे P का जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया अभी हमारा 0, 2। ओके, अभी हमें Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस फिगर को भी अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए P पॉइंट और ये B पॉइंट, सिर्फ हम P से लेकर B तक के इतनी ही सेगमेंट को अभी हम समझने वाले हैं। सो PB ये जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट है Q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो P के जो भी कोऑर्डिनेट है तो ये x1 y1 हो जाएगा और B के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 मान लेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके हम Q के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अभी हम Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। सो P के कोऑर्डिनेट है 0, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट -4, -8। सो x1 हो गया हमारा 0 और y1 हो गया है 2 एंड x2 हो गया -4 और y2 हो गया -8। नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अभी स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फार्मूले में x फाइंड करने के लिए फार्मूला बनता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y फाइंड करने के लिए फार्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलिए तो अभी हम x को पहले फाइंड कर लेते हैं। x1 की वैल्यू 0, फिर प्लस, और x2 की वैल्यू है -4, -4 हमने ब्रैकेट में लिखा। नाउ स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, माइनस ये 4 हो गया है, और 0 - 4 मीन्स -4, इसको अभी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर अभी मिलेगा हमें x इज इक्वल -2। चलिए अभी y को फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला तो हमने लिखा ही है, y1 की वैल्यू है 2, ये प्लस का साइन, और y2 की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, -8। नाउ 2 - 8, द आंसर इज -6, और इस -6 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर अभी हमें मिलेगा -3। तो स्टूडेंट x मिला है -2 और y मिल गया है -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट में स्टेटमेंट बनेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q आर -2, -3। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले सेक्शन फार्मूले का यूज़ किया था, और बाद में फिर हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके इसको फिनिश किया। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।